अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो कि पास्ट पेपर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। मैं उनके आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी और उनको डिस्कस भी करेंगे। और पहली वीडियो में मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक पेपर में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है और उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, और उसके साथ ही मैंने फिर आप लोगों के साथ एक वो डिटेल क्वेश्चन स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर जो था मैंने वो डिस्कस किया था, उसकी आउटलाइन शेयर की थी। आज जो है हम सेकंड क्वेश्चन डील करेंगे जिसमें वो फॉर ग्राउंडिंग के बारे में पूछते हैं, जिसमें उसके टाइप्स के बारे में पूछते हैं, डेविएशन एंड पैरेललिज्म के बारे में पूछते हैं, लेवल्स, एलिमेंट्स। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की शेप में आउटलाइन जो है वो मैंने प्रिपेयर कर दी हुई है, वो आपको लास्ट में मिल जाएगी वीडियो के। जी, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज फाइंडिंग द पैरेललिज्म एंड डेविएशन इन अ टेक्स्ट, डिस्कस फोकसिंग ऑन द टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ फॉरग्राउंडिंग। तो फॉरग्राउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चन है वो आप रीड आउट कर लेंगे किस तरह से पूछे हुए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सिग्निफिकेंस पूछी हुई है, जैसे कि अब स्टैटिस्टिक्स में जो फॉरग्राउंडिंग है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको मदर ऑफ लिटरेचर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की। मतलब कि इसमें ये होता है कि आप फॉरग्राउंडिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए एनालिसिस करते हैं एक टेक्स्ट का। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे पूछा हुआ है एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स इम्पैक्ट पूछा हुआ है ऑन लिटरेरी लैंग्वेज, और साथ में उसमें फॉरग्राउंडिंग पूछा हुआ है स्टार्ट में, जैसे कि व्हाट इज़ फॉरग्राउंडिंग। तो उसको आंसर करते हुए एग्जांपल्स भी देनी है हमने। सब चीज़ें जो है ये वीडियो में आगे मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगी पॉइंट्स, वही आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है फॉरग्राउंडिंग होती क्या है। अब क्वेश्चन में टाइप्स पूछे हुए, एलिमेंट्स पूछे हुए, लेवल्स पूछे हुए, प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिक्स इम्पैक्ट, ये 6 चीज़ें पूछी हुई है। तो सबसे पहले आपने जो भी चीज़ बतानी है उसका इंट्रोडक्शन तो देना है ना, बेसिकली वो है क्या। तो फॉरग्राउंडिंग आपको पता ही है कि क्या है। किसी भी जो लिटरेचर या लिटरेरी वर्क के अंदर जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं, उनको वर्बलाइज करना, उनको मीनिंग देना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको फोरग्राउंड करना, उनको सामने लेकर आना, उनको अंडरस्टैंड करना। तो ये चीज़ें क्या है, फोरग्राउंड करना होता है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ इसकी डिवीजन्स कर दी जाती हैं, कुछ इसको लेवल्स पे डील किया जाता है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, उसमें आप डेफिनेशन टाइप सी और जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उसके बारे में लिख दें आप लोग। फिर आप इसका मीनिंग ऑफ फॉरग्राउंडिंग बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है। ये मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि एक तो इसका है कि रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग सर्टेन फीचर्स प्रोमिनेंट इन अ टेक्स्ट। मतलब कि कुछ फीचर्स जो हमारे हिडन होते हैं, जो हमें नहीं पता होता, आयरॉनिकल चीज़ें होती हैं, कुछ रिपीटेशन होती हैं, कुछ डेविएशंस होती हैं, तो वो हमें नहीं पता चल रही होती हैं जब हम एक टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को फॉरग्राउंड करना, अंडरस्टैंड करना, सामने लेकर आना, ये सब चीज़ें कौन करता है, फॉरग्राउंडिंग के प्रोसेस में करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग यहाँ पर देखें कि फॉरग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करना होता है। मतलब एक उसने प्रोमिनेंट करना है टेक्स्ट को, सेकंड उसने जो लिटरेचर है उसको बाकी लैंग्वेज से मतलब कि एक डिफरेंट शो करवाना है, और इसके बाद मदर ऑफ लिटरेचर कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि अनफेमिलियर चीज़ें हैं उनको फेमिलियर पॉइंट पे लेकर आना, और फिर इसका होता है डेविएट, जो एक फेमिलियर पैटर्न है। फॉरग्राउंड का मतलब ये होता है कि जो एक पैटर्न फेमिलियर है उसको अनफेमिलियर कर दिया गया है, उससे डेविएट कर दिया गया है। मतलब कि एक सेंटेंस अगर आपको दिया गया है और वो सिंपल फॉर्म में अंडरस्टैंड किया जा सकता है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के आयरॉनिकल कर दिया गया है, तो वो क्या होता है, वो डेविएट कर गया अपने असल मीनिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसने एक बात करनी है कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज़ हेल्प मी। तो इसको वो किसी और फॉर्म में लिख रहा है, वो कह रहा है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड आई कैन नॉट सी इट। तो इस तरह से करके डेविएट कर दिया ओरिजिनल मीनिंग से। तो ये फॉरग्राउंडिंग, ये टेक्निक में हम बेसिकली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये इंट्रोडक्शन के तौर पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर है कि आपने फॉरग्राउंडिंग को कैसे अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फॉरग्राउंडिंग दो तरह से होती है। जो क्वालिटेटिव होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो लैंग्वेज कोड है, एक टेक्स्ट लिखते हुए जब हम लैंग्वेज कोड से डेविएट करते हैं तो हमारा क्वालिटेटिव फॉरग्राउंडिंग आती है। और जब हम एक टेक्स्ट लिखते हुए कुछ वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा रूल को फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डेविएशन हो जाती है, तो वो हमारी क्वांटिटेटिव में आती है।
इसके बाद आप देखें पर्पस ऑफ फॉरग्राउंडिंग क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं जिसमें अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन होती है और हमारे बोल्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं, अंडरलाइनिंग यूज़ करते हैं, दिस एंड डैट। ओके, इसके बाद इसकी दो मेन टाइप्स जो हैं वो उसके बारे में बताया हुआ है, डेविएशन और रिपीटिशन। रेपिटेशन मतलब कि वही है, पैरेललिज्म को ही कहते हैं, और क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा एक रूल को फॉलो करने लग जाते हैं। तो जो डेविएशन होती है उसको पैराडिग्मेटिक वे में भी लिया जाता है और रिपीटिशन को सिंटैग्मेटिक वे में। और फिर आगे कुछ इसकी बताई हुई हैं स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि जो डेविएशन होती है वो बेसिकली वायलेशन होती है ऑफ लिंग्विस्टिक नॉर्म्स। तो लिंग्विस्टिक नॉर्म्स क्या हैं, वो ग्रामेटिकल एंड सिमेंटिक नॉर्म्स आते हैं, उसमें स्ट्रेंज मेटाफर्स आते हैं, सिमिलीज एंड कोलोकेशंस आती हैं। और इसके बाद कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जैसे कि अ ईयर इज़ बोर्न। तो बोर्न जो है वो एक बच्चा पैदा होता है, ईयर तो पैदा नहीं होता है, तो इसलिए ये देखा जाए तो एक सिमेंटिक वे में इसकी डेविएशन की गई है, यह वॉलेशन की गई है। इसके बाद अगर आप रेपिटेशन देखें तो सम काइंड ऑफ डेविएशन ही होती है, क्योंकि आप फ्लोट कर जाते हैं एक नॉर्मल वैल्यू से, एक नॉर्मल रेंज से किसी भी चीज़ की, किसी भी वर्ड के। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड एंड सिंटैक्टिकल पैटर्न, और मतलब कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगी, आपकी रिपीटिशन के फार्मूला में आएगी। इसके बाद आप देखें कि फॉरग्राउंडिंग की जो दो टाइप्स थी उनको डिस्कस किया हुआ है। क्वालिटेटिव जो कि लैंग्वेज कोड है, लैंग्वेज कोड में क्या क्या आता है, ग्रामेटिकल, लेक्सिकल, सिमेंटिक, ग्राफोलॉजिकल, हिस्टोरिकल चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा कुछ टाइप्स और भी हैं, वो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आउटलाइन में मैंने मेंशन कर दी थी। और इसके बाद जो पहली टाइप है इसकी बेसिकली देखें कि डेविएशन है क्या, इग्नोरेंस ऑफ रूल्स, हम रूल्स भूल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, और इसका पर्पस होता है कि आपने कुछ चीज़ों को मेमोराइज़ करवाना है, कुछ स्पेशल उसके अंदर चीज़ ऐड कर देनी है। खैर, इसके बाद टाइप्स लिखी हुई है, उसमें सिमेंटिक टाइप है। सिमेंटिक डेविएशन क्या होगी कि आप कोई जो सेंटेंस है उसके मीनिंग से डेविएट कर जाएँ। तो उसमें जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखी हुई है, अ चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। तो इसमें आप देखें मीनिंग जब इसके आप लिटररी मीनिंग करेंगे तो वो काफ़ी डिफरेंट लगेंगे इसके जो मेटाफोरिकल मीनिंग है उनसे। तो डेविएशन होती है, इसमें कुछ आप एग्जांपल कोट कर दीजिएगा। इसमें डिवाइसेस बताई हुई हैं सिमेंटिक, जिसमें सिमिली, मेटाफर वगैरह आती हैं, वो आप देखेंगे। और इसके बाद जो सिमेंटिक डेविएशन होती है उसमें हम दो तरह के मीनिंग देखते हैं, लिटरल और नॉन लिटरल। लिटरल जो होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और जो नॉन लिटरल होते हैं वो हमारे अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल और दूसरे नॉन ट्रेडिशनल। ओके, तो इसके बाद लेक्सिकल आता है लेवल। इसका लेक्सिकल लेवल जैसे कि लेक्सिकल का मतलब होता है वर्ड, और वर्ड से डेविएशन कर जाना। तो इसमें आगे 4 तरह की टाइप्स हैं, नियोलॉजिज्म आती है, फिक्सेशन आती है, कंपाउंडिंग, फंक्शनल, कन्वर्जन। इसके बाद आप देखिए ग्रामेटिकल डेविएशन होती है। ग्रामेटिकल मीन्स के जो स्ट्रक्चर है SVO का, उसमें से डेविएट कर जाते हैं। लाइक आपको पता है पहले नाउन आता है फिर ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब हम एडजेक्टिव को पहले ले आए और नाउन को बाद में ले आए तो इस तरह से डेविएशन हो जाती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, और उसको हम स्ट्रक्चर डेविएशन कहते हैं। और डीप सरफेस स्ट्रक्चर जो डेविएशन होती है बेसिकली वो वॉयलेशन होती है इनकरेक्ट ग्रामर की। पहले वाली में क्या थी, अरेंजमेंट, और इसमें क्या है, ग्रामर ही गलत यूज़ की गई है। जैसे कि आई के साथ डू आता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने डस कर दिया, आई डस नॉट लाइक हिम। फिर आती है फोनोलॉजिकल डेविएशन। इसमें क्या होता है, ओमिशन ऑफ साउंड हो जाती है। जैसे कि जब आप कुछ वर्ड लिख रहे होते हैं तो देखते हैं डन की पोइट्री में भी काफ़ी ज़्यादा जगह पर टिस यूज़ किया जाता है इट इज़ की जगह पर। नेक्स्ट आप देखें ग्राफोलॉजिकल डेविएशन है। इसमें क्या होता है कि जब सीधा पैटर्न है लिखने का, आप पैराग्राफ में लिखें, आप हेडिंग दें, लेकिन जब आप अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी शेप्स बनाने लग जाते हैं तो वो ग्राफोलॉजिकल होती है। जैसे 17वीं सेंचुरी की जो पोइट्री है उसमें आप देखते हैं कि वो बटरफ्लाइज और इस तरह की जो शेप में ना राइटिंग करते हैं, डायमंड की शेप में, तो वो क्या होता है, ग्राफोलॉजिकल। इसके बाद डायलेक्टल डेविएशन होती है, जिसमें एक राइटर जो है वो अपने एरिया का डायलेक्ट होता है उसको यूज़ करता है। इसमें एग्जांपल दी गई है, जैसे कि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में नाइट जो है वर्ड नाइट, अब हम लिखेंगे तो हम KNIGHT लिखेंगे, लेकिन उसने अपने डायलेक्ट के तौर पर नाइट इसको लिखा KNYGH। डेविएशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर जैसे कि हर एक फील्ड का अपना रजिस्टर होता है। जैसे कि अब एजुकेशन फील्ड का रजिस्टर अलग है और मेडिकल फील्ड का रजिस्टर अलग है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज को फ्लावरी बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्रेस इज़ अ कंफर्टेबल डिजीज़। तो प्रोग्रेस एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है और डिजीज़ जो है वो मेडिकल से
लेकिन आपने क्या किया, डेविएशन कर दिया, आपने उसको एक सेंटेंस, एक इकट्ठे सेंटेंस में ले आए, तो वो आपका क्या कर दिया, आपने डेविएशन ऑफ रजिस्टर कर दी। फिर आप डेविएशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड करते हैं। अब हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है कि आप जब कोई राइटर होता है उसके ऊपर होता है कि वो अपने लैंग्वेज की हिस्ट्री को भी यूज़ करे, लेकिन वो क्या करता है, वो न्यू वर्ड्स यूज़ करता है, तो क्या होती है, वायलेशन हो जाती है उसके अपने लैंग्वेज के हिस्टोरिकल पीरियड से। तो इसमें यूज़ ऑफ आर्किक वर्ड होते हैं। क्वांटिटेटिव फॉरग्राउंडिंग उसमें आती है, पैरेललिज्म आती है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम बहुत रेगुलरिटीज़ देखते हैं, मतलब कि अवर फ्रीक्वेंसी हो जाती है वर्ड्स की। तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, तो उन एलिमेंट्स में आते हैं एलिमेंट ऑफ कंट्रास्ट, एंटीथेसिस, सिंटैक्टिक पैरेललिज्म, वर्बल रिपीटिशन, और इस तरह से करके हम इसके डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। पैरेललिज्म का मतलब होता है साथ साथ चलने वाली चीज़, तो मतलब कि आप जैसे इसमें रिपीटिशन देखेंगे बार बार। तो पहला है एलिमेंट ऑफ कंट्रास्ट। इसमें आप क्या देखते हैं कि दो कंट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी रिपीटिशन हो रही होती है। तो इसमें एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है। इसके बाद है एंटीथेसिस, जिसका होता है कंट्रास्ट एंड आयरॉनिकल इफेक्ट, मतलब कि जो आपने पहले बात की उसका आपने उल्टा करके कुछ बोला नेक्स्ट वाली लाइन में। और फिर है सिंटैक्टिक पैरेललिज्म, इसमें होता है मोर देन टू फ्रेजेस पैटर्न मूविंग टूवर्ड्स अ क्लाइमैक्स, मतलब कि बार बार कुछ रिपीट हो रहा है और वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप क्लाइमैक्स की तरफ जाएँ। यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वीनस की कुछ लाइन्स मैंने ऐड की हैं, आप इसको पढ़ें। इसके बाद आता है वर्बल रिपीटिशन, इसमें होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होती है और फोनोलॉजिकल इफेक्ट देती हैं आपको। इसमें आगे दो टाइप्स इसने डिस्क्राइब किए हैं, जिसमें स्कीम्स और ट्रूप्स आते हैं। इसमें क्या होता है, स्कीम्स में बेसिकली एबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है, जिसमें आप एलिट्रेशन देखते हैं डिफरेंट तरह के वर्ड्स की, लेकिन वो एबनॉर्मल होती हैं। और ट्रूप्स जो बेसिकली होता है वो अल्टरनेशन ऑफ नॉर्मल मीनिंग होता है। ट्रूप्स का मतलब ये होता है कि एक लाइन है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, उनकी साउंड को यूज़ करते हुए वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। लाइक जो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है उसमें फ्लेम, फ्रॉम, फॉइल, फा साउंड को यूज़ करते हुए आगे उसके वर्ड चेंज कर दिए गए हैं। इसके बाद है फॉर्मल रिपीटिशन, इसमें ये अंडर कैटेगरी ऑफ स्कीम्स है। इसमें आगे दो डिविजन्स हैं, लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल। जो कि इसकी ग्रामेटिकल रिपीटिशन है उसमें क्या होता है कि जो वर्ब फ्रेज़ होती है वो नाउन फ्रेज़ को फॉलो कर रही होती है, एक एबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है। और इसके बाद जो लेक्सिकल पैटर्न है उसमें क्या होता है कि आपके वर्ड बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे स्लोली स्लोली। आफ्टर डैट क्या है कि जी फ्री वर्बल रिपीटिशन है, जिसमें आप फ्री रिपीटिशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपिंग वर्ड करते हैं, जिसमें दो तरह की आगे आती हैं, इमीडिएट एंड प्लस। और इसमें इमीडिएट में क्या होती है कि वर्ड आफ्टर वर्ड फ़ौरन हम यूज़ करते हैं, जैसे एंड वर्ड। और जो दूसरा है उसमें सिमिलर वर्ड यूज़ करते हैं, एसोसिएटेड लाइक डेथ, ड्रेडफुल, डाई, इस तरह से करके। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ वर्बल पैरेललिज्म है, ये आप देखेंगे 8 टाइप्स है। इसके बाद ये कुछ समरी टाइप के पॉइंट्स बना दिए हैं पैरेललिज्म के, और इसके अलावा आउटलाइन में भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे कि किस तरह से आपने अरेंज करने हैं। ये डेविएशन के हैं कुछ पॉइंट्स। इसके बाद ये प्रॉपर आउटलाइन है। इसमें आप देखें इंट्रोडक्शन से लेकर सारे पॉइंट्स आगे आपको मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी भी आउटलाइन बना सकते हैं, ताकि आप पेपर के दिन जो है ना अपने सिर्फ आउटलाइन को ही रिवाइज़ करें और आपको सारा जो है समझ में आ जाए उस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे एग्जाम्पल भी रिवाइज़ कर रहे हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज़ करने होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ, मैं अपने लिए भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं ये आउटलाइन के 2 पेज बना लेती हूँ प्रॉपर क्वेश्चन से रिलेटेड, और बस लास्ट पे उन्हीं को रिवाइज़ किया, बिकॉज पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत कुछ लिखें। आप आउटलाइन को माइंड में रख लेना तो वो पॉइंट्स इनफ होते हैं एलेबोरेट करने के लिए। और बाकी ये कुछ आगे मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और इसके अलावा आप ये देख लें कि सिग्निफिकेंस वाला जो इसमें पार्ट था उसमें आप इसको स्टार्ट और एंड से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आखिर पे मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है, वो आप लोग लाजमी पढ़ लीजिएगा और उसको ऐड कर लीजिएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंस के तौर पर भी आप ऐड कर सकते हैं जो इसके पर्पस है, और ये चीज़ें जो है वो आप उसको सिग्निफिकेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और लिटरेरी वे में आप इसका इम्पैक्ट यही देखते हैं कि एक टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से आप एक फॉरग्राउंडिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली आपने एग्जांपल्स के थ्रू ये टाइप्स ही डिस्कस करनी होती हैं। और इसके बाद ये देखिए मैंने कुछ टेबल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। मैंने आंसर में भी ये चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन आप अपनी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है और मिलते हैं फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।